मैं संदीप भारद्वाज तिनसुकिया आसाम से आया हूँ। मुझे स्लीपिंग एपेनिया था। ये मुझे खुद को पता नहीं था कि स्लीपिंग एपेनिया क्या होता है। मैं इसको 3 साल 4 साल से भोग रहा था। कभी मैं ऑफिस में बैठा काम करता तो मुझे नींद आ जाती, झपकी आ जाती। वो हम सोचते हैं सामान्य बात है, तो हम वैसे ही उसको सो जाते थे। लाइटली ले रहा था मैं कभी। फिर वो धीरे धीरे वो इतना बढ़ने लगा कि मैं जब गाड़ी चलाने लगा तभी मुझे गाड़ी चलाते चलाते भी झपकी आने लगी। फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है कि रात को कभी नहीं सोया हूँ तो ऐसी नींद आ जाती है। फिर मैं कभी स्कूटी चलाता था तो स्कूटी चलाते जाते 2 किलोमीटर तक जाता था तो झपकी आ जाती थी मुझे। मैं सोचा यार यही क्या होने लग गया मुझे। ऐसे तो मैं रात में काफ़ी सोया हूँ अच्छे से, फिर भी ऐसी झपकी आ रही है। और एक बार 2 बार नहीं, दिन में काफ़ी झपकी आने लगी। तो मैं एक दिन एक मीटिंग में बैठा था, तो वहाँ मीटिंग में सारे लोग बात कर रहे हैं और मैं सो गया। तो मेरे दोस्त ने बोला यार तुम कुछ बीमार है, तुम दिखाओ इसको किसी को, नहीं तो तुमको, मेरे को लगता है तुमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरा सारा कुछ चेकअप किया, बोला सब कुछ ठीक है, लेकिन बोले आपको स्लीपिंग एपेनिया है, आपको एक ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी। 2 साल तक उन्होंने मुझे मेडिसिन भी खिलाई। मैं बोला कि मुझे कुछ भी नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ उसमें। तो बोले नहीं आप ऐसा करो, आपको एक मशीन लेनी पड़ेगी जो रात को जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेते हैं ना, तो वो लेके आपको सोना पड़ेगा रात को। तो थोड़ा सा अटपटा से भी लगा कि आदमी रात को सोएगा तो मास्क कैसे लगा के सोएगा। एक इजीली नींद लेने के लिए आदमी फ्री हैंड होता है, कब मास्क खुल जाए रात को नींद से। नहीं, बोले आपको वो मशीन लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो उसने, डॉक्टर ने मुझे ऐसे बताया, नहीं तो आप कभी भी अचानक सोए सोए रह सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। ये आप धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे हैं। बोला अब कभी ऐसा होगा, पता चलेगा कि आप सो गए, अब आप उठे ही नहीं सुबह। तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो गई। फिर मैं सोचा कि मैं कहीं किसी बड़े हॉस्पिटल में जाऊं, कहाँ जाऊं। फिर मुझे यार, मैं रोज़ योगा करता था लेकिन उतने ध्यान से नहीं करता था, बस लाइटली लेता था। हाँ, थोड़ा सा कपालभाति कर लिया, ये कर लिया, दौड़ लिया, थोड़ा सा कुछ जॉगिंग कर लिया। फिर मैंने मन में आया नहीं, मैंने टीवी में लोगों को देखा है सुनते हुए, जो होगा देखा जाएगा, हम बाबा के कैंप में ही चलते हैं। मैं यहाँ आया और मैं उसके शब्द बयान नहीं कर सकता कि मैंने आके यहाँ पे, मैं 3 दिन जब थेरेपी ले रहा था, थेरेपी वाले भी यहाँ पे थेरेपी मुझे दे रहे थे, थेरेपी लेता था तो मुझे नींद आ जाती थी। तो वो मुझे हंस के उठाते थे, अरे क्या हो गया आप सो गए, पूरे खराटे ले रहे हैं आप। मुझे खुद को शर्म आती थी। मैं बोला भाई मैं इसी इलाज के लिए ही आया हूँ यहाँ पे। ऐसा मेरे साथ 3 दिन 4 दिन चला, लेकिन 5वें दिन मुझे हल्की सी कुछ नींद सी आई, उसके बाद मुझे नहीं आया। और 7वें दिन मेरे साथ एकदम चमत्कार हो गया, मुझे नींद ही नहीं आई मुझे। नहीं तो मैं बाबा के शिविर के सामने जब योगा करता था, योगा करते करते सो जाता था, वहीं पे सो जाता था मैं। और जो खाना इन्होंने, और ये तो मेरा हुआ ही है, मेरा वज़न था 84 किलो। 5 किलो मैंने 7 दिन में 5 किलो अपना वेट भी कम किया है। खाना, आप यहाँ अगर आते हैं तो आप खाने को देख के मत आओ, जीवन जीना है तो यहाँ पे आओ। और उसको मैं बोलूँगा कि कम से कम साल में एक बार, कम से कम 7 दिन के लिए यहाँ पे अपना योग शिविर जरूर लगाओ। अभी एकदम वेल एंड गुड हूँ मैं एकदम। मैंने इतना, मुझे आनंद लग रहा है, और मेरे बदन में जितना पेन था सारा थेरेपी से निकल गया। और मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे आके आदमी बोलते हैं ना कि ऐसा है वैसा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ बाबा के शिविर में आओ, और यहाँ का जो माहौल है इतना सुंदर है, इतना सुंदर वहाँ का वातावरण है, आप आधे तो ऐसे ही ठीक हो जाओगे। धन्यवाद।